नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके। और इस बराबर से जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अपडेट जो वो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आपके पास पहुंच सके। अब मैं आज जो टॉपिक है मैं आज टॉपिक जो है वो ये है कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था। आप देख सकते हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पर लिंक दिया है मैंने। उसको आप प्रेस करेंगे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको भी समझ में आएगा। उसके बाद फिर नीचे कमेंट पढ़िएगा। कमेंट में बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट करे हैं जिनमें ये बताया कि वाकई ये अब शादी का मतलब ये नहीं है कि शादी ही है। अब शादी कहीं पर भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है और शादी के बाद आप किसी भी प्रकार के किसी भी झूठे केस में फंस सकते हैं। आप पढ़ेंगे तो आप खुद अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अब मैं एक चीज और ये बताना चाहूंगा कि क्योंकि कल मेरे पास बहुत सारे और भी वीडियोस हैं, उन पर भी कमेंट आए, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी बात बताऊं कि झूठी जो पत्नी है, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को पहले बोलता हूं, सभी महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ उन पत्नियों के लिए जो झूठा अपने पति को मेंटली टॉर्चर करते हैं, अपने पति पर झूठे मुकदमे लगाते हैं, अपने पति को जेल भिजवाती हैं, अपने पति को पिटवाती हैं, अपने पति को बदनाम करवाती हैं, अपने पति का घर खराब करती हैं। ऐसे कई काम करते हैं। उन पत्नियों के लिए है कि ये सवाल मुझसे पूछा गया कि सर, पत्नी के लिए अब मेंटेनेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब देखिए, यहां पर बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। और साथ ही साथ में अब आपका दो चीजें हैं, एक आपके मन की मनसा, तो दूसरा कोर्ट। यानी कि कोर्ट अगर आपसे मांगता है, कोर्ट आपको मजबूर करता है, तब भी आपको मेंटेनेंस किसी प्रकार से देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इसके पीछे कानूनी भी चीजें क्या हैं और वाकई आपको मेंटेनेंस देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपने किसी का मतलब लोन तो आपने लिया नहीं है जो आपको चुकाना ही चुकाना है, ठीक है ना। तो आप बेहतर है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताने बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो तुरंत सामने लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, ताकि और भी जानकारी ऐसी चीजें हैं आपको जरूर मिल सके और आप अपनी लाइफ में जो स्ट्रेस जो फील कर रहे हैं, जो मतलब अपना पूरा ध्यान जो है वो सिर्फ उसी में जा रहा है, बाकी और कुछ चीज किसी चीज में मन नहीं लग रहा आपका, तो जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब मैं बात करता हूँ आपके लिए। अगर आपकी पत्नी ने किसी प्रकार से आपको मेंटल टॉर्चर किया है, आपको जेल भिजवाया है, क्योंकि ऐसे कई मेरे पास कमेंट आए हुए हैं कि सर मेरी पत्नी ने मुझे जेल भिजवा दिया है, ठीक है, झूठे केसेस में भिजवा दिया है। दूसरा, किसी प्रकार की मारपीट की गई है आपके साथ में। तीसरा, या फिर आपके माता पिता के साथ में कोई अभद्रता आपकी पत्नी के द्वारा की गई है, या पत्नी के परिवार वाले द्वारा की गई है, या फिर आपकी पत्नी किसी प्रकार से किसी और के साथ में अफेयर में है, किसी भी प्रकार की ऐसी चीजें अगर सामने आपको आती हैं, तो आप बिल्कुल भी मेंटेनेंस देने की आवश्यकता उस पत्नी को नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूं इसके लिए। पहली बात तो यह है कि पत्नी ने आपके साथ कोई भी पत्नी वाला धर्म निभाया नहीं। वो जो किया उसने वो सब गलत किया। पहली बात कि उसने पति के साथ घर जाकर उस इस तरीके की अभद्रता, गाली गलौच, मारपीट, झूठे मुकदमे और भी पता ना आपके साथ में कौन कौन सा किया हो, क्योंकि आप वीडियो है आपकी लाइफ है, आपके सामने साथ में क्या क्या किया ये आप ही जान सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अंदाजा लगाकर उन चीजों को बता सकता हूँ कि क्या क्या किसके साथ में हुआ है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, आप वीडियो देखिए, नीचे कमेंट पढ़िएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि वाकई ऐसी चीजें जो है समाज में कितनी ज्यादा चल रही हैं और कितने पति इन सब चीजों से प्रताड़ित हैं। पत्नियां फटाक से एकदम से मतलब केस अपने अपने मायके जाती हैं, जाने के बाद तुरंत केस करती हैं वहां से। आप वो नहीं सोचते कि इसके बाद जो है वो पति और पति का परिवार कितना पीड़ित होगा, कितना परेशान होगा और कितना उसका पत्नी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। नहीं सोचती हैं, सीधे केस कर देती हैं। अब यहां पर जो चीजें हैं, अब मेंटेनेंस की मैं बात आता हूं। मेंटेनेंस के लिए अगर आपकी पत्नी है और पत्नी पर कोई बच्चा है, तो मैं देखिए मैं खुल के कहता हूं इस बात के लिए, आपको ये जिम्मेदारी खुद अपने बच्चे के लिए ये उठानी चाहिए। और वो मेंटेनेंस वो बिना किसी इशू हुए, कोई जरूर नहीं कि कोई कोर्ट ही आपको बाउंड करेगा कि आपको मेंटेनेंस दें। आप स्वयं स्वेच्छा से अपनी इच्छा से उस बच्चे के लिए, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके लिए जरूर दीजिएगा। आप अगर पढ़ने योग्य है तो पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छे एडमिशन स्कूल में एडमिशन कराएं उसका, और उसकी स्लिप अगर अपने पास रखें। पत्नी को बिल्कुल ना दे, क्योंकि डिस्प्यूट जो है आपकी पति पत्नी का है, बच्चे का नहीं है। तो बच्चे को आप उसकी सजा नहीं देंगे बिल्कुल भी, ये मेरा आपसे खास तौर से निवेदन है। दूसरा, बेहतर शिक्षा करवाएं,
बेहतर उसका स्वास्थ्य के लिए जो भी चीज़ें आती हैं उनको वो करवाएं, और बाकी जो भी पढ़ाई लिखाई के लिए संबंध में या फिर खेलकूद के संबंध में या फिर किसी और चीज़ के संबंध में जो भी चीज़ें उसको चाहिए, ज़रूरती चीज़ें, वो सब उसको दिलाएं, क्योंकि आपका बेटा है या आपकी बेटी है वो। दूसरा रहा पत्नी की बात। पत्नी सबसे पहले जो है वो आपके ऊपर यही, एक तो ये सेक्शन 498A का केस करती है। कोई भी बात हो, लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का हो, कैसी किसी भी चीज पर आधारित हो, लेकिन आपके ऊपर केस जो है वो सेक्शन 498A का ही आने वाला है ऐसे समय पर। दूसरा 125 का करते हैं, मतलब सीआरपीसी में 125 जो कि लड़की के लिए मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता देने के लिए लॉ है, और उसका वो भी यूज करती हैं। और यूज कहाँ, मिस यूज करती हैं, क्योंकि जो रियलिटी लड़के की होती है, जो पति कमाता है, उसका कई गुना बढ़ा चढ़ाकर कोर्ट में आप पेश करते हैं और आप उसको बताते हैं कि इतना कमाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आप ओरली जवानी अपनी कहानी कहती हैं कि मेरे मेरे पति इतने कमाते हैं, और आपके पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं होता जिससे ये साबित हो सके कि आपका पति जो है वो इतना कमाता है। कुछ परसेंट केसेस होते हैं जिसमें लड़की जो है सैलरी स्लिप लगाती हैं, क्योंकि वो काफी साल रही हैं उनके साथ में, और रहने के बाद उन्होंने अपना घर तोड़ दिया। अब कई कई साल पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, 5-5 6 6 साल 10 10 साल तक रह रहे हैं, और रहने के बाद फिर आप सेक्शन 498A जैसे केस कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब मुझे तो लगता नहीं बनता है। 5-6 साल रहने के साथ में रहने के बाद आपको क्या जरूरत पड़ती कि मेंटेनेंस या आपके को दहेज मांगेगा। एक तो मेरे सामने केस ऐसा आया जिनकी उम्र अब लगभग अब 50 साल के आसपास है, और उनकी पत्नी ने उनके ऊपर केस कर दिया 498 का। ठीक है, हालांकि झूठ के आधार पर ये सब। अब सोचकर देखिए, 50 साल रहने के साथ में कोई कोई अपने पत्नी से कुछ दहेज मांगेगा किसी प्रकार का क्या? लेकिन नहीं, कुछ जिद होती है, कुछ गलत होती है, कुछ चीजें पता ना कौन सी चीजें जिस तरीके से ये मिसमैच होती हैं, और फिर उसके बाद जो है केसेस पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब मैं बता रहा हूँ आपके लिए मेंटेनेंस के संबंध में, आपकी पत्नी जो है मेंटेनेंस की केस अगर आप करती है, फाइल करती है, तो आप निश्चिंत रहें। आप किसी प्रकार से ये ना घबराएं, डरे ना कि अरे मेरे पास मेंटेनेंस हो गया, मुझे पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, समय के अनुसार जो है वो चीजें आपके सामने आएंगी। ठीक है, पहली बात तो ये 2 प्रकार से मेंटेनेंस होता है। एक तो ये कंटेस्टेड, यानी कि जो आपको बहस करके और सब कुछ साफ अपीयर हो रहे हैं कोर्ट में तब, या फिर एक्स पार्टी। दोनों का ही आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बचाव भी है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि सीधे मेंटेनेंस बांधा और बंद गया एकदम, नहीं। जो नहीं लड़ते हैं उनके पास तो प्रॉब्लम है, जो लड़ते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत रास्ते हैं निकलने के लिए, क्योंकि कानून फंसाने के लिए है तो पर बचाने के लिए भी है कहीं ना कहीं। आप सेक्शन 125 में सीआरपीसी में आपके ऊपर मेंटेनेंस बनता है, तो सेक्शन 126 और 127 में आपको बचाव भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ ही प्रकार से आपके पास कोई मारपीट करी है, कोई क्रूअल्टी करी गई है, या आपको जेल भिजवाया गया है, तो उनके भी आपके पास एविडेंस होंगे, आपके पास दस्तावेज होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहाँ पर कोर्ट में जो है ये बोलिए, सर मुझे मेंटेनेंस देने की जरूरत क्या है। कोर्ट में जब आप जाएं, अगर इसको रहना है साथ में तो रहे मेरे साथ में, मेंटेनेंस के लिए क्यों ये चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको अगर ये चीज भी नहीं बोलनी है कि क्योंकि आपके जब ज्यादा संबंध बिगड़ गए हैं, परेशानी ज्यादा आ गई है, तो फिर वहां पर आपको और भी चीजें हैं। क्योंकि अगर लोअर कोर्ट से आपको वो बन गया है, तो आपके पास सेशन कोर्ट है। आप सेशन कोर्ट में जाके उसको अपील कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत समय मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद भी नहीं है, अगर कहीं राहत नहीं मिलती है, तो आपके पास फिर सीधे हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में आपको वो राहत मिल सकती है। अभी रिसेंट में एक केस आया था जिसमें कि लड़की ने जो है अपने पति को जो है किसी मार पिटाई के उसमें जेल भिजवा दिया था, और जेल भिजवाने के बाद जो है वो कम से कम 10 दिन जेल में रह कर आया था। और जेल में रहने के बाद फिर उसके बाद उसके ऊपर मेंटेनेंस का केस डाल दिया, जिसमें कि मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में बाउंड किया गया। लेकिन जब चीजें सामने आई, उसने उस कोर्ट के लिए ऊपर कोर्ट में अपील करने के बाद उसने बताया कि सर मेरे साथ में इस तरह की चीजें हुई हैं, और वो एविडेंस जो कि जेल वो गया था, जेल का जो रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड का भी एविडेंस उसने जब उसमें लगाया, तो उस क्रुअल्टी के आधार पर, ग्राउंड पर, कि आप ये चीजें हैं, तो लड़की भी सक्षम थी, जिसमें कि वो पढ़ाकर मतलब पैसा कमा सकती थी। और वो किसी एक स्कूल में टीचर थी, मतलब प्राइवेट टीचर जो होते हैं वो टीचर थी। तो वो दोनों तरफ से मतलब चाह रही थी कि पति भी दे और मुझे, और मैं कमा रही वो भी करा। तो वहां पर सब चीजों को जब देखा गया, तो कोर्ट ने उसको मतलब डिसमिस कर दिया कि आप जब सक्षम हैं तो आप, जरूरी क्या है कि आप इस तरह की चीजें आप कोर्ट से ये मांगें। और वहां पर जब वो देखे गए कि वाकई इसमें पत्नी की गलती है, क्योंकि क्रुअल्टी इतना कि पत्नी अगर जेल भिजवा रही है, तो फिर कहाँ कोई रास्ता बचता है पति के साथ पास में।
कि वो एक दूसरे के साथ में रहें? क्या ये चीज़ें उसको याद नहीं रहेंगी कि वो उसने किस तरीके से वो जेल में गया और किस तरीके से जेल में उसमें उसमें समय उसने व्यतीत अपना किया? तो अगर पत्नी अगर एक जेल भिजवा रही है तो फिर उसके साथ में रहने का फिर मतलब क्या है? तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो कि सामने आती हैं, अब ये चीज़ें जो है वो आपको बेहतर है कि आप समझ सकते हैं। अगर आपके ऊपर इस तरीके का कोई केस हो जाता है तो आप बेहतर है कि आप एडवोकेट की हेल्प लेकर और आप इन चीज़ों को फेस करें और लड़ें। अगर आप लड़ेंगे तो मैं कहता हूँ कि आप, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 8-8 10-10 साल लगा दिए मेंटेनेंस लेने के लिए, लेकिन पति ने कभी मेंटेनेंस नहीं दिया। और यहाँ तक भी है कि अगर मेंटेनेंस बन जाता है और फिर भी आपके पास ज़्यादा ज़बरदस्ती है, आपको जेल भिजवा दिया जाता है मेंटेनेंस ना देने की वजह से, तो आप फिर मेंटेनेंस ना देने की वजह से और फिर अच्छा बच जाएंगे। आप मेंटेनेंस ना देने की वजह से आप जेल में गए, ठीक है, कितने दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ठीक है, मैक्सिमम 15 डेज आपको रखा जाएगा वहाँ पर जेल में, ठीक है। उसके बाद फिर कोर्ट ऑटोमेटिकली ही उसको छोड़ देगी, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली का मतलब ये है कि क्योंकि इसमें ज़्यादा दिन भी कोर्ट नहीं रख सकती है किसी एक्यूज को, एक्यूज ही हो गया वो जेल में, क्योंकि जेल में रहने के बाद जो है वो मैनुअल जो वहाँ पर खाना पीना खर्चा होता है वो भी एक व्यक्ति के लिए देना, वो भी गवर्नमेंट को अप्लाई करना होता है कि आपने इसको इतना जेल में इतना रखा। और जो पति जब जेल चला जाएगा मेंटेनेंस ना देने की वजह से, तो फिर वो मेंटेनेंस लेने के लिए बाहर निकालेंगे तभी तो मेंटेनेंस लेंगे ना उससे। मेंटेनेंस जब बाहर निकालेंगे नहीं तो फिर मेंटेनेंस कैसे लेंगे? तो अगर इन केस 1% अगर आप जेल चले भी जाते हैं उसको मेंटेनेंस की वजह से, तो फिर आपके पास अधिकार और ज्यादा बन गया। अब आपके पास एक तो ये बन गया आर्टिकल 21, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का वायलेशन किया है, यानी कि अगर आप जेल चले गए हैं मेंटेनेंस की वजह से तो आर्टिकल 21 का वायलेशन किया गया, क्योंकि आपका जीवन जो जी रहे थे आप, उसका आपको हनन किया गया है और आपकी जो लाइफ जो चल रही थी उस लाइफ में कहीं ना कहीं अड़चन आई गई है। तो आप अब आप उसका लेते हुए उसका जो रिकॉर्ड है, जेल रिकॉर्ड है, आप जितने दिन भी रह के आए यहाँ पर, उसका रिकॉर्ड लेते हुए आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए, तो आप देखिए इसमें 100% आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि जो लड़का जेल चला जाए, लेकिन फिर भी मैं आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है मैं वो बता कर आपको चल रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है आपको डरना है, इसका मतलब ये है कि आपको लड़ना है, कि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें राहत मिलेंगी और आपको टेंशन फ्री आप रहोगे। तो ये अब देखिए, सोचकर देखिए कि जो पत्नी आपके साथ में इतना क्रूर व्यवहार कर रही है, अभी से स्टार्टिंग पॉइंट पर आपकी लाइफ स्टार्ट जस्ट हुई थी और आपको जेल भिजवा दिया, आपको मारपीट करवा दिया, आपके माता पिता के साथ में गलत व्यवहार कर दिया उसने, या फिर उसके घर वालों ने आपके साथ में गलत कर दिया, तो फिर आगे जीवन में कैसे आप एक साथ रह सकते हैं? अगर आप ऐसी पत्नी से छुटकारा चाहते हैं तो देखिए लड़ना तो पड़ेगा आपको, कानून है ये, कानून को फेस तो करना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत। आप इन सब चीज़ों को फेस करें, या फिर वो जो पत्नी जो आपको रोज मारेगी, रोज पीटेगी, रोज आपको बदनाम करेगी, रोज आपके माँ बाप के साथ अभद्रता करेगी, रोज गाली गलौज करेगी, या फिर उसको झेल लीजिए आप। तो दोनों चीज़ों आपको ही डिसाइड करना है, डिपेंड्स ऑन यू कि क्या आप चाहते हैं। आप एक तरफ कोर्ट केस है, कोर्ट केस तो महीने में 1 तारीख आएगी या 2 महीने में 1 तारीख आएगी, ठीक है, लेकिन ये तारीख जो अगर आप साथ में रहेंगे तो ये चीज़ें जो है वो रोज आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो ये आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये उसके लिए कह रहा हूं जो पत्नियां झूठी हैं और अपने पति पर गलत आरोप लगाती हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप अलग ही रहिए, आप मत रखिए, ऐसी ऐसी नहीं कह रहा हूं मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो पत्नियां आपके ऊपर आपके ऊपर गलत किया है, मैं उनके लिए कह रहा हूं। और ऐसी पत्नियों के लिए जो पत्नी अपनी पति को जेल भिजवा रही है, पिटवा रही है, थाने में ले जा रही है, बेइज्जती करवा रही है, कोर्ट में घुमा रही है, तो ऐसी पत्नी का साथ में रहना तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको सिर्फ देखनी है कि मुझे क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, बाकी आपके ऊपर निर्णय है। और जो मेंटेनेंस जैसी चीजें हैं वो आप उसी से निश्चिंत रहें, समय आने पर सब आपको रास्ते दिख जाते हैं। जब लड़ना इसको होता है ना, तो लड़ने के साथ साथ में धीरे चीजें सामने आती चली जाती है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। बाकी अगर आप इस चैनल को पर नए हैं और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो तुरंत सब्सक्राइब करके जाइएगा। बस मैं इतना कहना चाहूंगा।